गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जलवायु के बारे में पढ़ा था। जलवायु और मौसम में अंतर पढ़ा था। उसके बाद में हमने जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक पढ़े थे। ठीक है, जलवायु नियंत्रण करने वाले कारकों में अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें यही कारक आते हैं। अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश जो है पढ़ लेते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित कैसे करता है अक्षांश। भारत जो है भूमध्य रेखा, वो भारत के बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा जो है यहाँ से गुजरती है। तो उस कारण से ये वाला जो हिस्सा है भारत का, दक्षिण वाला हिस्सा है, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। जबकि इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये आपका उपोष्ण कटिबंध में आ जाता है। ठीक है, इस कारण से जो है भारत की जलवायु जो है देखो कैसी मिलेगी। यही कारण है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, दोनों स्थितियां यहाँ पर मिल जाती हैं। भारत ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है कि भारत में जो है 6000 मीटर लगभग औसत ऊंचाई तक हिमालय पर्वत है। ठीक है, अब जो हिमालय से ऊपर उत्तर की ओर मध्य एशिया है। मध्य एशिया से क्या है, ठंडी हवाएं चलती हैं वहाँ से, और ये ठंडी हवाएं जो हैं, ये ठंडी हवाएं जो हैं भारत के दक्षिण भाग की ओर आती हैं। तो दक्षिण भाग की ओर हिमालय होने के कारण ये ऊपर ही रुक जाती हैं, ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ठीक है, पर्वत होने के कारण ये हिस्सा जो है हमारा, पर्वत होने के कारण ये हिस्सा जो है ठंडा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाती है, क्योंकि हिमालय जो है इन जो ठंडी पवनों को जो है रोक लेता है। इस तरफ से जो पवनें आती हैं, इन पवनों को, ठंडी पवनों को जो है रोक लेता है भारत यहाँ पर, हिमालय उत्तर में। ठीक है, तो ये वाला है क्षेत्र गर्म ही रह जाता। अगर ये हिमालय नहीं होता तो भारत का क्षेत्र जो है ठंडा होता। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायुदाब एवं पवन की। ठीक, अब भारत जो है उत्तर पूर्वी पवनों वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसीलिए जो है यहाँ जो पवनें हैं या व्यापारिक पवनें चलती हैं। लेकिन ये पवनें जो हैं दक्षिण की ओर बहती हैं। ये पवनें जो हैं दक्षिण की ओर बहती हैं। कॉरियोलिस बल के कारण ये दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। कॉरियोलिस बल क्या होता है, जैसे कि ये है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी एक एक तरह का आभासी बल होता है कॉरियोलिस बल। ठीक है, जिसके कारण जो दक्षिण में क्योंकि यहाँ पर कम वायु दाब का क्षेत्र होता है, तो वायु जो है इस तरफ चलने लगती हैं। ठीक है, और यहाँ इस तरफ चलने लगती हैं। ठीक है, लेकिन कॉरियोलिस बल के कारण जो है ये जो पवनें हैं, ये उत्तर में तो दाईं ओर, उत्तर में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये आपके बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरफ को। तो ये जो है कॉरियोलिस बल होता है। ठीक, सामान्यतः इन पवनों में नमी होती है। ये पवनें जो हैं भारत में वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्रों से होकर आती हैं। स्थलीय क्षेत्रों से होने के कारण ये जो है भारत में बरसात नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी देखो यहाँ पर कॉरियोलिस बल के बारे में दिया हुआ है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण आभासी बल होता है। पृथ्वी जब घूमती है उसके कारण एक आभासी बल होता है, और इस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं जो पवनें हैं, और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसी को फेरल का नियम भी बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो जो दक्षिण की ओर ये जो पवनें आती हैं दक्षिण की ओर, ये क्योंकि स्थलीय क्षेत्रों से आती हैं, इसलिए यहाँ पर बरसात नहीं कर पाती ये पवनें। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, भारत की वायुदाब अवतंत्र जो है अद्वितीय है। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। हाँ देखो, मैं बता देता हूँ इसको कि होता क्या है। हाँ,
तो गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में जो है यहाँ पर जो है गर्मियों में सूर्य की किरणें इधर पर पहले यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट में यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं गर्मियों में। तो ये जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पर जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र बनने के कारण तो जो पवनें इधर से आ रही हैं इस तरीके से, यहाँ से आ रही थी ना, मैंने बताया था फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ से आती हैं। होता क्या है, यहाँ से आने के बाद में ये पवनें जो हैं इस तरफ, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। निम्न दाब का क्षेत्र जहाँ होगा उच्च दाब के क्षेत्र से इस ओर जो है पवनें चलने लगती हैं। ठीक है, इस ओर पवनें चलने लगती हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरे भारत में जो है बरसात होती है, क्योंकि ये सागर है यहाँ पर, यहाँ से पवनें जो हैं पानी लेकर और पूरे भारत में बरसात करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कह देते हैं। ये जो है भारत में दो प्रकार से बरसात होती है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, एक जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इस तरफ से आता है और पूरे भारत में बरसात करता है। ये ग्रीष्म ऋतु में आता है। अभी ग्रीष्म ऋतु चली रही है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इसके बीच वाला हिस्सा दक्षिण पश्चिम है, यहाँ से पवनें आ रही हैं। तो भारत में जो इस समय बरसात हो रही है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की ही बरसात इस समय चल रही है।